हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BST बेक्सर ट्रिक पर। अब तक हमने देखा संख्या पद्धति में इकाई के अंक टॉपिक पढ़ा, उसके सवाल लगाए। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे सभी को। अब देखेंगे संख्या पद्धति में जो शुरुआत होती है संख्या पद्धति की, वहाँ से देखेंगे संख्याएँ। तो स्टार्ट करते हैं संख्या। तो सबसे पहले देखें संख्या जो हैं वो हमें 3 प्रकार की होती हैं: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं। वास्तविक संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिनका अपने आप में कोई ना कोई मान हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2, 2/3, 5/6। कोई ऐसी संख्या जिसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं, कहीं पर भी उनका अपने आप में कोई ना कोई एक मान होता है। दूसरे नंबर पर आती हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, अपना कोई मान नहीं होता है। जैसे हम कोई अगर संख्या लें अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर लगाएं -1, यानी अंडर रूट के अंदर कोई संख्या लिखें और वो अगर ऋणात्मक संख्या है तो हमारी संख्या कहलाएगी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो इससे देखें तो आई से प्रदर्शित करते हैं काल्पनिक संख्या को। तो आई बराबर √-1। आई को ही -1 को ही क्यों रखा? तो अगर कोई संख्या लिखोगे, मान लो √-5, तो माइनस जो 5 है, अगर इसमें भी देखें तो √5 गुणा √-1। ऐसे ही √-3 को लिखोगे तो √3 गुणा -√1। हर स्थिति में -1 बनता है अंडर रूट के अंदर। अगर कोई संख्या अंडर रूट में है और माइनस में नहीं है तो वह संख्या हमारी आएगी किस में? वास्तविक संख्या में। तो आई की जो वैल्यू होती है वो √-1 के बराबर होती है। अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आई स्क्वायर का मान होता है -1। यही इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछा जाता है कि आई स्क्वायर का मान बताओ, तो आई स्क्वायर का मान लगाओगे -1। अगर आई पे बुक कहता है कि आई पे घात 4 की वैल्यू बताओ, तो आई पे घात 4 का मतलब है कि आई स्क्वायर गुणा आई स्क्वायर, तो -1 गुणा -1। ठीक है, तो +1। तो ये कह सकते हैं कि अगर आई पे घात 4 है तो आई पे घात 4 का मान होगा +1। ऐसे ही अगर कोई भी घात अगर आई पे घात लगा के पूछता है और उसका अगर मान पूछता है तो हम बताते हैं कि हमें केवल याद रखना है कि हमारा आई स्क्वायर का मान जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, एक ऋणात्मक में क्यों होता है? तो मैंने बताया कि जब भी कोई काल्पनिक संख्या होगी, ऐसी काल्पनिक संख्या जो अंडर रूट में हो और माइनस में हो। अब अगली बात आती है कि कोई ऐसी संख्या जो आई लगा के लिख देता है, कि अगर हम मान लो लिख दें कि IX, तो आई लगाए, आई का मतलब है जो x है ये हमारी कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। आई किसे दर्शाता है? तो काल्पनिक संख्या को दर्शाता है। अगली संख्या आती है सम्मिश्र संख्या। कौन सी संख्या? सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र, अगर हम इसे तोड़ें तो साधन मिश्र यानी कि मिश्र माना मिश्रण मिलकर बनाओ। तो ऐसी संख्याएं जो जो अन्य संख्याओं से मिलकर बनी हो, वो संख्या हमारी कहलाती हैं सम्मिश्र संख्या। अब तक हमने केवल 2 ही संख्या पढ़ी हैं, वास्तविक और काल्पनिक। तो सम्मिश्र संख्या किन से मिलकर बनी है? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अगर हम मिला दें तो हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी? सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। सम्मिश्र संख्या की अगर हम बात करें तो अगर हम 5 + √-5, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो संख्या हमारी कहलाएगी सम्मिश्र संख्या। आपने अगर देखा होगा तो x + i/y लिखा देखा होगा, तो ये भी संख्या कैसी है? सम्मिश्र संख्या है। इस समय x जो है वो हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, और y जो है वो हमारी काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ऐसी संख्याएं जो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या से मिलकर बनी होती हैं, संख्या हमारी सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। अब एक वास्तविक होनी चाहिए, एक काल्पनिक होनी चाहिए। अगर दोनों को मिलाएं तो संख्या हमारी बन जाएगी सम्मिश्र संख्या। तो संख्या हमारी केवल 3 भाग होते हैं: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या।
ठीक है। काल्पनिक संख्या को याद रखो, ऐसी संख्या जो अंडर रूट में हो वो माइनस में हो, काल्पनिक संख्या होगी। सम्मिश्र संख्या एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को अगर हम मिला दें तो वह हमारी सम्मिश्र संख्या बन जाएगी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमारी दो भाग में बट जाती है, एक तो हमारी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या की कंडीशन, परिमेय संख्या की कंडीशन ऐसी सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों लेकिन Q बराबर ना हो जीरो के, यानी P/Q के रूप में हों ऐसी प्रत्येक संख्या जो P/Q के रूप में हो लेकिन Q बराबर ना हो जीरो के। अब अच्छा देखते हैं, जैसे 5/7 है, 8/1 है, ठीक है, 7/3 है। ये सब संख्या कैसी हैं हमारी परिमेय संख्याएं हैं। -5/8 है, ये भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की जब हमने बात करी और Q कैसा ना हो, जीरो ना हो। अब अगर पूछी जाए कि जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो के बट्टे हम एक लगा सकते हैं, जीरो के बट्टे एक लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्या, P कुछ भी हो लेकिन Q जीरो ना हो, हमारी संख्या कौन सी कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब केवल अगर कोई लिख के दे दे कि केवल ये बताओ 7 कैसी संख्या है, तो 7 के बट्टे एक होगा, तो 7 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो 7 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, चाहे धन प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। अगली बात आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से अधिकतर प्रश्न बनता है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में प्रदर्शित ना करी जा सकें, जो प्रदर्शित ना कर सकें, कैसी संख्या कहलाएंगी हमारी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। जैसे अगर किसी संख्या कोई लिखे हम √3, √5, √7, ठीक है, ऐसी संख्या जो अंडर रूट में हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे अगर हम लिखें √4, तो √4 का मतलब 4 कितने का वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो 2 बाहर आएंगे तो 2 है, तो 2 कैसी संख्या, 2/1, तो ये पूर्ण वर्ग। यानी अगर अंडर रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या है तो संख्या हमारी कहलाएगी परिमेय संख्या। कैसी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अंडर रूट के अंदर हो और कैसी हो, अब पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो वह संख्या हमारी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो देखते हैं। जैसे पाई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या से हमें इतनी बात याद रख के चलनी है कि पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई के मान हम कुछ याद रखते हैं, पाई के कुछ मान याद रखते हैं। जैसा 22/7 है, ठीक है, 22/7 पाई का एक मान होता है, 22/7 जो हम सवालों में लगाते हैं। अगर 22/7 पूछा जाए तो ये लगाएंगे हम परिमेय में। पाई का मान कैसा होता है, परिमेय में। लेकिन केवल अगर पाई देखी जाए तो पाई का मान अपरिमेय होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पाई का मान जो 22/7 है वो एग्जैक्ट नहीं है, निश्चित मान नहीं है, वो केवल एक मान लिया गया लगभग में। क्या जो पाई का मान है वो लगभग में 22/7 के बराबर होता है। इस वजह से कह देते हैं कि पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या में होता है। एक चीज़ और है, अगर किसी शब्द के आगे आ लगी जाए, आ, जैसे अपरिमेय, तो आ धन परिमेय, तो इस शब्द में आ है, तो आ अगर किसी शब्द के आगे लगी जाए तो इसका मतलब होता है नहीं। तो अगर किसी के नाम के आगे अगर आ लगा है तो इसका मतलब है नहीं। आगे देखते हैं, अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या, आगे चलते हैं परिमेय संख्या। ऐसे ही हमने परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा, परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक का मतलब है 0, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इनके समूह जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। 0 हो,
जीरो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इन सभी का जो पूर्णांक जो समूह होगा वो हमारा पूर्णांक कहलाता है। या हम देख रहे हैं संख्या रेखा, या संख्या रेखा पर जिन्हें हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो सब हमारे पूर्णांक कहलाते हैं। अगला परिमेय संख्या से ही निकलती हैं भिन्न, परिमेय संख्या से निकलती है भिन्न। क्या भिन्न क्या होता है? तो भिन्न जैसे परिमेय संख्या को कहते हैं पी बट्टे क्यू, क्या पी बट्टे क्यू के रूप में हों, पी बट्टे क्यू के रूप में हों। ऐसे ही भिन्न के लिए कह देते हैं भिन्न के अंश बट्टे हर के रूप में हो, अंश बट्टे हर के रूप में। यहाँ के लिए एक कंडीशन याद रखें, प्रत्येक वो है प्रत्येक परिमेय संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, लेकिन हर कैसा ना हो, ऋणात्मक ना हो, हर कैसा ना हो, ऋणात्मक ना हो। वह प्रत्येक परिमेय संख्या जो अंश बट्टे हर के रूप में हो लेकिन हर ऋणात्मक ना हो वो हमारी भिन्न कहलाती है। जैसे 5/7, 6/11, ठीक है, 15/21, ठीक, ये हमारी क्या कहलाएंगी? सब भिन्न कहलाएंगी। क्या अंश बट्टे हर में है लेकिन हर के ऐसा नहीं, ऋणात्मक नहीं है। अब यहाँ से एक लाइन बनती है परिमेय संख्या से, क्या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ठीक, एक लाइन याद रखना है जी कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं होती है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न नहीं होती है। जी हमें लाइन याद रख के चलनी है कि भिन्न जो छोटा रूप है कहाँ से निकला है? तो हमारी परिमेय संख्या में से निकला है। तो प्रत्येक भिन्न परिमेय संख्या होगी लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न नहीं होगी। ऐसी कौन सी परिमेय संख्या रह जाती हैं? तो परिमेय संख्या हमारी रह जाती हैं जैसे किसी का अगर हम हर ऋणात्मक लिखते हैं कि 5/-7, तो ये परिमेय संख्या तो है लेकिन भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। अब देखते हैं पूर्णांक, पूर्णांक और देखते हैं। पूर्णांक को हमने 3 भाग में बांटा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, नकारात्मक संख्या। अब हम अपने वहाँ पर आ गए जहाँ से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। हम अधिकतर किताबों में देखें, ज़्यादातर हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या से ही शुरुआत होती है। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ और पॉइंट बताए जिन्हें क्लियर करा हुआ। यहाँ से हमें परिमेय संख्या सबसे इम्पोर्टेंट है, परिमेय संख्या पाई का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी बात, भिन्न एक टॉपिक है, भिन्न अलग से भी पढ़ाया जाएगा, भिन्न एक पूरा टॉपिक है जिससे कि बहुत से सवालों को कराया जाएगा, अलग वीडियो बनेगी उसकी। अगला देखो, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और नकारात्मक संख्या। पूर्णांक जो है वो हमारे इन 3 भागों से मिलकर बना होता है, या हम कहें पूर्णांक से ये 3 भाग निकलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो कहाँ तक? अनंत तक। ऐसे ही हम देखें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। पूर्ण संख्या शुरू होती है हमारी 0 से शुरू होती हैं। एक ऐसा मान के चलो, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति, कि यानी हमें ऐसी संख्या जो हमें प्रकृति ने दे रखी हैं। तो प्रकृति ने हमें कहाँ से संख्या दी? 1 से शुरू करी। प्रकृति की संख्या जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई? 1 से शुरुआत हुई। पूर्ण संख्या, पूर्ण कोई चीज़ कब बनती है? जैसे हमें लकड़ी, प्रकृति क्या देती है? लकड़ी देती है। लकड़ी से बड़ा ही क्या क्या बना देता है? अलग अलग बना देता है। जो भी सामान बनाता है वो अपना एक पूर्ण आकार ले लेता है। जैसे लकड़ी से मान लो कुर्सी बनाई, मेज़ बनाई, गेट बनाया, तो ये सब क्या हुआ? बनाने के बाद, यानी कि जब किसी प्राकृतिक वस्तु में मानव हस्तक्षेप करता है तब वो वस्तु पूर्ण बनती है। ऐसी पूर्ण संख्या 0, 0 को अधिकतर पता है कि 0 का आविष्कार हुआ, 0 का खोज किसने करी? आर्यभट्ट ने। 0 की खोज करी आर्यभट्ट ने। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में किसी मानव द्वारा हस्तक्षेप किया गया तब हमें संख्या मिली पूर्ण संख्या। ऐसी नकारात्मक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक हैं जो सब प्लस में, और फिर नकारात्मक देखें कुछ संख्या माइनस में होती हैं, तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ये संख्या हो गई। ऐसी प्राकृतिक संख्या में देखें सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या अनंत, कुछ भी हो सकती है। नकारात्मक संख्या में देखें सबसे बड़ी संख्या -1, सबसे छोटी संख्या अनंत, कुछ भी हो सकती है।
तो अब तक हमने अपनी वीडियो में इतनी संख्याएं देखी कि संख्या शुरू करी। संख्या 3 प्रकार की बताई: वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या जिनका अपने आप में कोई मान हो, जहां हम कुछ कहीं पर भी जिन्हें रख सकें। काल्पनिक संख्या जो अंडर रूट में हो लेकिन ऋणात्मक हो, वो हमारी काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। यहाँ बताया हमने i² बराबर -1। सम्मिश्र संख्या जो वास्तविक और काल्पनिक संख्या को मिलाकर बनती हैं, सम्मिश्र संख्या कहलाती हैं। एक वास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या को अगर हम आपस में मिला दें तो हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या 2 भागों में बांटी: परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, लेकिन q बराबर ना हो 0 के। q बराबर ना हो 0 के। वो एग्जाम्पल लिए 5/7, 8/1, 7/3, 0/1, 7/1। ये सब संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। अपरिमेय संख्या में जैसे हमारी कोई संख्या अंडर रूट में है, पूर्ण वर्ग ना है, तो वो संख्या हमारी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में सबसे इम्पोर्टेंट है पाई। क्या पाई कैसी है? अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही एक प्रश्न आया था एक बार यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया कि पाई और पाई में ई जोड़ दिया। पाई में ई जोड़ दिया कि कोई भी संख्या है और उसने कहा कि पाई में ई जोड़ दें या पाई में ई घटाए दें, तो जो भी प्राप्त हो वो संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। तो उत्तर हमें लगाना है अपरिमेय। उत्तर हमें लगाना है अपरिमेय। कि कुछ भी पाई में जोड़ा जाए, कुछ भी पाई में घटाया जाए, तो तब भी वह संख्या कैसी रहेगी? अपरिमेय ही रहेगी। फिर आगे चले परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हमने 2 भागों में बांटा: पूर्णांक और भिन्न में। पूर्णांक बताए, भिन्न एक पूरा टॉपिक है, शुरू करेंगे तब भिन्न के बारे में पूरी जानकारी देंगे। फिर पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा: प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और नकारात्मक संख्या। प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती हैं, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती हैं, नकारात्मक संख्या जो ऋणात्मक होती हैं। सीधी सीधी बात थी। इतनी संख्याओं के बारे में जानकारी मिली। आगे अभी बहुत सी संख्या रह गई हैं, अब प्राकृतिक संख्याओं से निकलेंगी। प्राकृतिक संख्या से हम पढ़ते आए हैं विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, सहभाज्य संख्या और युग्मभाज्य संख्या। ये सभी संख्या अभी हमारे पढ़ने को रह गई हैं। एक वीडियो में इतनी संख्या जब तक आप देखेंगे, अगली वीडियो में हम बाकी की जो संख्याएं हैं उन्हें पढ़ेंगे। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।